नाज़रीन, अब नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद अहम खबरों पर। आवारान पुलिस की ज़ेर तामीर इमारत बम धमाके से मुनहदिम हो गई। SHO पुलिस थाना आवारान गुल हसन ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि आवारान पुलिस की ज़ेर तामीर इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिससे इमारत की छतें मुनहदिम हो गईं और करीबी दीवार गिर गई। ताहम इस धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही बम की किस्म मालूम हो सकी है। वाज़ेह रहे, एक मरतबा पहले भी इसी इमारत में धमाका हुआ था। धमाके के बाद इलाके के अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। इंडस्ट्रियल थाना हब के SHO ने पंजाब के इलाके मुरीदके से फरार होकर हब आने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोशीजा शानजा ने बताया कि उसे लाहौर लेके जाने का झांसा देकर रहमत अली नामी लड़के ने लाहौर स्टेशन पर मशरूब में नशा आवर चीज पिलाई, जिसके बाद उसे यहाँ आकर होश आया। इसके चीखने चिल्लाने पर किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसे हब तक लाने वाले लड़के का कहना है कि लड़की अपनी रजामंदी से उसके हमरा आई है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पुलिस ने लड़का और लड़की के वालिदैन को तलब करने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट हब की अदालत में पेश किया। अदालत के हुक्म पर लड़की को उसके भाई के हवाले और लड़के को उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। गुडानी कस्टम्स ने 2 बसें कब्जे में लेकर लाखों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया। एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स गुडानी इखलाक खटक की निगरानी में कस्टम्स के अमले ने कोयटा से कराची आने वाली 2 मुसाफिर कोचेस को कब्जे में लेकर उनके खुफिया खानों से 80 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान, जिसमें चाय की पत्ती, गैर मुल्की कपड़ा, एयर कंडीशनर्स, टायर्स और दीगर अशिया शामिल हैं, कब्जे में लेकर कोचेस को जब्त कर लिया। एडिशनल कलेक्टर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि कस्टम्स अपने वसाइल के मुताबिक स्मगलरों के साथ मुकाबला कर रहा है। अगर दीगर एजेंसियां साथ दें तो बलूचिस्तान के रास्ते होने वाली स्मगलिंग को रोकने के लिए मौसर इकदामात उठाए जा सकते हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि कस्टम्स का अमला ईरानी तेल की स्मगलिंग रोकने की सकत नहीं रखता है। इस कारोबार में बहुत ही बाअसर माफिया का अमल दखल है। शहीद नवाब अकबर खान बुगटी के नवासे रुकने सूबाई असम्बली सरदार ज़ादा बख्तियार खान डोमकी ने कहा है कि नवाब अकबर खान बुगटी के कातिल परवेज मुशर्रफ को बलूचिस्तान में लाकर चौराहे पर लटकाया जाए। शहीद वतन की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान के हकूक के लिए खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। डेरा मुराद जमाली में शहरी एक्शन कमेटी के ज़ेर तमाम मुनक़दा जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलोचों की तारीख जिद्दोजहद से भरी पड़ी है। आमिर के ऑपरेशन बलोच कौम को इस जिद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं कर सकते। शहीद वतन नवाब बुगटी, बालाज खान मरी और उसके शहीद रुफ़क़ा को सलाम पेश करते हैं। कैद की सौबतें काटने वाले, नादीदा क़ुव्वतों के हाथों अगवा होने वाले और बलोचिस्तान के सच्चे सिपाही हम सब के लिए फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि डेरा मुराद जमाली के अवाम ने ये साबित कर दिया है कि वो तब्दीली चाहते हैं और अपने हकूक पर डाका डालने वालों का एहतसाब करेंगे। अब वक्त आ चुका है कि अवाम के हकूक गजब करने वालों को निकाल कर बाहर फेंकेंगे। जलसे से इलाकाई मुताबरीन, शहरी एक्शन कमेटी समेत दीगर ओहदेदारान ने भी खिताब किया। आल मुलाजमीन इत्तेहाद जिला नसीराबाद, जाफराबाद, जलमर्सी और जिला बोलान के हजारों मुलाजमीन ने सैलाब से मुतासरा अफराद को फंड और इमदाद की अदम फराहमी पर कमिश्नर नसीराबाद और NGOs के खिलाफ मुजाहरा किया। कमिश्नर ऑफिस पर धरना और घेराव, सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए खामिन बख्श खोसा, अली हसन कादरी, खान मोहम्मद सयाल ने कहा कि हालिया सैलाब से दीगर अवाम की तरह 15,000 से ज्यादा मुलाजमीन सैलाब से मुतासर हुए। उनके घर, माल मवेशी समेत दीगर सामान सैलाब की नजर हो गया और आज मुलाजमीन बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंतजामिया और NGOs की मिली भगत से गुजरा और जागीरदारों के मंजूर नजर अफराद को नवाजा जा रहा है, जबकि मुतासरा गरीब अवाम और मुलाजमीन बेयार मददगार पड़े हैं। जब इंतजामिया अपने मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं कर सकती तो अवाम का क्या हाल होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि सैलाबज़दा मुलाजमीन की एडवांस सैलरी माफ़ करके उनके नुकसानात का अजाला किया जाए। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हुकूमत के खिलाफ कफन पोश एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। नाज़रीन, सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन सुबह खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, नेटो के टैंकर्स पर हमलों के बायस खैबर एजेंसी के रास्ते नेटो को सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मास्टर अली शनवारी से। मैं इस वक्त पाक अवान सरहद पर नेटो को तेल सप्लाई करने वाले तबाहशुदा टैंकरों के सामने मौजूद हूँ, जहाँ हालिया दिनों में पे दर पे धमाकों से ट्रांसपोर्टर काफी परेशान नजर आते हैं।
ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज के लिए सामान फराहम करने वाली गाड़ियाँ जहाँ खुद हमलों की जद में तबाह हो जाते हैं, तो वहाँ दीगर आम ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ भी इससे महफूज नहीं, जिससे जानी नुकसान के अलावा लाखों रुपए का माली नुकसान भी होता है। नेटो सप्लाई पर हमलों से ट्रैफिक मुश्किलात में इजाफे के साथ साथ ट्रांसपोर्टर भी इस सूरत हाल से काफी परेशान दिखाई देते हैं। ये जल गए टैंकी की वजह से, और टैंकी का ये जगह नहीं है, और इधर आया और इधर दोनों खड़ा किया, ड्राइवर भाग गया, बस टैंकी में धमाका किया और चला गया। बहुत नुकसान हुआ है, तो वो 5-6 गाड़ियाँ या ज़्यादा गाड़ी टैंकरों की वजह से वो जल गया है। टैंकरों को अलग जगह भी नहीं है और सिक्योरिटी फराहम नहीं किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ज़राए के मुताबिक नेटो सप्लाई पर हालिया हमलों में तेजी के बायस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नेटो सप्लाई का सिलसिला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टरों का हुकूमत से मुतालबा है कि इनको दरपेश खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात करे ताकि वो मजीद नुकसान से बचा जा सके। मास्टर अली शिनवारी, पाक अबान सरहद, खैबर एजेंसी। सवात में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जिला भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटों तक पहुंच गया है। लोड शेडिंग की वजह से मुसलसल 3-3 घंटों तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहती है, जिससे सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली आते हैं और जाते हैं, बस 1 घंटा आते हैं, पता नहीं कहाँ पे जाते हैं, 2-3 घंटे गायब रहता है, फिर काम अधूरा छोड़ जाते हैं, तो कारीगरों की तनख्वाह और यहाँ पर बोझ आता है। ये इस वक्त में नारवा लोड शेडिंग जारी है, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। यहाँ पानी की शदीद किल्लत है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है जी। एक काम जो है तो 1 घंटे में होना था तो वो 5-6 घंटे में हो जाता है। घंटों में भी बिजली नहीं होती तो क्या किया जाए, लोग कपड़े मांगते हैं हमसे, तो इसलिए मजबूरी की वजह से हम हाथ पे काम कर रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बिजली से चलने वाला कारोबार ठप होकर रह गया है और कारोबार से वाबस्ता अफराद लोड शेडिंग की वजह से सारा दिन बेकार बैठे रहते हैं, जिससे न सिर्फ उनका कीमती वक्त ज़ाया होता है बल्कि उनकी कमाई पर भी असर पड़ता है। 3-3 घंटे वक्फे के हिसाब से बिजली जाती है फिर आती है। चूँकि हमारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है और 3 घंटे जब बिजली नहीं होती, दूर देहात से आए हुए लोगों का काम नहीं होता, जिससे हमारा रोज़गार का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन भी मुतासर हुए हैं और उन्हें दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी उसूल के साथ साथ पानी की उसूल में भी इंतहाई मुश्किलात दरपेश है। बिजली की लोड शेडिंग से जहां आम अफराद को मुश्किलात दरपेश है, वहीं बिजली से चलने वाले कारोबार से वाबस्ता अफराद पर भी इसके असरात पड़े हैं। कैमरामैन अनवर अंजुम के साथ सलीम अतर, दुनिया न्यूज़ में गौरा सवात। और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जमात इस्लामी डेरा इस्माइल खान की तरफ से सैलाब रद्दान में नकद रकम तकसीम की।